नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो वहाँ से जब हम दीदी के यहाँ से आए थे तो उसके बाद शाम का ब्लॉग है, शाम से स्टार्ट कर रही थी ब्लॉग। और आप सभी का कमेंट आ रहा था कि आपकी खुद की ननद हैं या फिर वैसे। तो मेरी सासू माँ की बहन हैं, जो मौसी सास की लड़की हैं, वो यहीं पे रहती हैं, आई हैं अभी। और पहले भी एक बार उन्होंने मुझे बुलाया था, आई थी घर पे, बुलाया था तो मैं नहीं गई थी। फिर एक बार और आई थी, फिर बुलाया था, जब जाके मैं गई हूँ। अम्मा बोल रही थी कि चली जा घूमा से, तो बाहर जाना किसी और काम से हुआ था। फिर सोचा कि चलो अगर आए हैं तो दीदी के यहाँ भी थोड़ा घूम ले, वो इतने दिनों से क्योंकि कह रही हैं। तो यहाँ पे हो गया है दोस्तों शाम, और मैंने खाना पीना बना लिया और हम दोनों देख रहे हैं टीवी। तो मैं टीवी देखने के साथ साथ अपने कुछ घर के काम भी निपटा रही थी, जैसे कि ये तकिया के कवर जो मैंने धोए थे, तो मैंने सोचा इनके कवर भी इनमें लगा दिए जाएं। और टीवी मैं और आस्था दोनों ही मिलकर देख रहे हैं। लाइट भी अच्छी खासी है, लाइट की भी दिक्कत नहीं है। और तो सभी काम होने के बाद ना, यही एक समय मेरे पास होता है बिल्कुल आराम से बैठने का, लेटने का। दुकान भी नहीं देखना होता और कुछ काम भी नहीं रहता है इस टाइम पे, खाना पीना रात में बनाने के बाद, और बिल्कुल फ्री वाला टाइम होता है। लेकिन आज यहाँ भी इस समय भी काम में लग गई हूँ। और अभी तो बहुत सारे कपड़े भी डले थे सजाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा वो अभी नहीं सजाना, वो अब सुबह ही सजाऊंगी। और अभी बस तकिया के कवर जो है इतने लगा देती हूँ। जो कल सुबह कपड़े धोए थे, आप सभी को दिखाया भी था, तो वो बहुत ज़्यादा ही कपड़े थे, उनमें तह लगाने हैं मुझे, तो वो देखा जाएगा अगली सुबह को। तो यहाँ पे दोस्तों अम्मा ना सुबह ही सुबह ले आई हैं दूध, तो उसका खोआ बना रही थी। तो दूध अभी बिल्कुल भी सूखा नहीं है, ये देखिए। तो अब हो गई है दोस्तों सुबह, और अम्मा ले आई थी दूध औटने के लिए, खोआ बनाने के लिए ले आई थी दूध। तो वही सुबह सुबह चाय जब मैंने बनाई, उसके बाद मैंने खोआ चढ़ा दिया है औटने के लिए, दूध चढ़ा दिया खोआ बनने के लिए। और मतलब वो अभी थोड़ा सा ढीला ही था, उतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो पाया था। तो मैंने सोचा जब तक इधर काम कर लेते हैं थोड़ा सा काम, क्योंकि बहुत टाइम लगता है खोआ बनने में। तो इस कमरे में आ गई थी और इस कमरे की सफाई कर दी है, झाड़ू लगा दिया है। सुबह हो गया क्योंकि, तो कमरे की सफाई करना ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद आ गई हूँ दोबारा दूध को देखने के, मतलब चिपक तो नहीं गया, नीचे लग जाता है, जल जाता है, दिक्कत होती है। खोआ उठते समय यही होता है कि उसी के सामने बैठे रहो और चलाते रहो जब तक वो बन नहीं जाता। तो यहाँ पे दोस्तों ये गेहूं जो मैंने साफ़ किया था, ये पिस के आ चुका है और इससे इस कंटर में भरना है। तो मैंने सोचा, पहले तो मुझे लगा कि मुझसे उठ जाएगा और मैं भर दूंगी, क्योंकि हर बार आटा थोड़ा हुआ करता था तो मेरे से भर जाया करता था। लेकिन इस बार ना मुझे लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा हो गया आटा। मैंने कोशिश तो की, लेकिन मैं अटक गई वहीं पर ही। तो आस्था के पापा वहाँ से देख लिए थे दुकान से, तो वो आ गए, उन्होंने फिर ये आटा भर दिया है बोरी में। पहले तो देखो तो सही है कि नहीं, सही है, होल्डर जलता नहीं आ रहा उसका। अरे यार पहले तो सही नहीं है। अब आ गई हूँ दोस्तों नहाने के बाद। तो आप ये कहेंगे कि बिना नहाए धोए खोआ क्यों बना लिया। तो वो ऐसा हुआ था कि मैंने सुबह सुबह चाय चढ़ाई थी, तो अम्मा लेके आ गई थी दूध, कि भाई मतलब ये धीमी धीमी आंच पे चुरता रहेगा, पकता रहेगा और खोआ बन जाएगा। तो इसीलिए बिन नहाए धोए खोआ उठना पड़ा है। और आप तो यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया था जैसे कि कल के कपड़े थे, कुछ तह लगाने थे, और कुछ तो ऐसी भी साड़ियाँ मैंने कल, ये जो गुलाबी वाली साड़ी थी, पहले मैंने सोचा था ये पहन के जाऊँ, लेकिन ये थोड़ी सी अजीब लगी मुझे, फैली फैली सी थी, तो मैंने इसे नहीं पहना। और फिर इतने सारे कपड़े मुझे तह लगाने थे,
ये कुछ और भी साड़ियाँ रखी थी, तो एक कमेंट ये भी आया था साड़ियों का कलेक्शन दिखाइए। तो कुछ साड़ी हैं ये, और ये साड़ी आप सभी ने शायद देख चुकी होगी नीली को छोड़ के। तो यही कुछ साड़ियाँ हैं मेरे पास, और कुछ साड़ियाँ और थी जो कि रखी हुई है। तो सारे कपड़े मैं तह लगाने आ गई हूँ, आस्था के कपड़े, अपने कपड़े, और जो कपड़े नहीं पहनते हम लोग उन्हें अलग कर दूँगी, जो तह लगा दूँगी उन्हें जिन्हें हमें पहनना होता है, और बाकी मैं किसी और चीज़ में पैक करके रख दूँगी, ताकि बार बार दिक्कत होती है, एक सामान ढूंढो तो सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों आस्था के लिए अब आस्था के पापा डाल रहे हैं झूला, और क्या लगता है इस पेड़ में। देख रहे हैं क्या लोग? हैं? देख रहे थे? तो आप गिरोगे भी, तो नीचे पत्थरा वत्थरा रखे हैं। तू और डरवा तो कुछ ले लो ना हाथ में, उससे रस्सी इधर सरका दो। आई हो, आराम से। देखो तो कहाँ पहुँचे, आराम से उतरना है। बंद कर दिया। झूला तो ये दिक्कत आ रही है। दोस्तों यहाँ पे आस्था की डिमांड पे ना झूला आस्था के पापा लगा रहे हैं। वो कह के गई थी क्योंकि कि जब मैं स्कूल से आऊँगी तो मुझे झूला लगा होना चाहिए, और उसके कहते कहते ना 1 महीना हो गए थे। तो फाइनली में आज उसका झूला भी लग जाएगा, और वो आके आज दुखी नहीं होगी। चलो भाई, लग गया, ऊंचा हो गया थोड़ा सा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे था दोपहर का समय, तो कोई भी था नहीं, दोपहर का नहीं था, 11-12 बजे का समय था, और कोई था नहीं। तो मैं ना यहाँ पे झूला झूलने लगी, मन हो आया कि चलो झूला लग जाए, आस्था भी नहीं है, तो थोड़ा सा झूला झूल लेते हैं। तो दोस्तों ये हैं कुछ तुलसी के बीज, तो आज मैं इन्हें बो दूँगी, और कुछ दिन बाद जब यहाँ सब कुछ सही हो जाएगा तो यहाँ पे ईंट और उन सभी को लगा के एक घड़ुआ बना दूँगी। तो ये देखिए ये बीज है, चलिए रोकते हैं। डाल दूँ? ठीक है, हो जाएगा तो बीज तो। मिट्टी भी गीली है। ठीक। तो इसमें लगा दिया है अभी, लेकिन यहाँ पे ऐसे घड़ुआ बना देंगे, अभी नहीं कुछ दिनों बाद, और फिर यहाँ से हटा के उसमें लगा देंगे घड़ुए में। चलो ये दो हो गया, उगाए तो दोस्तों अभी ना खाना नहीं खाया था मैंने, पौधा लगाना था, इसलिए अब जा रही हूँ खाना खाने। कौन सी ये वाली? ये बारिश में भीग गई, बारिश में भीग गई ये वाली झाड़ू, खराब हो गई, ध्यान नहीं रहा था, रात में आ गई थी बारिश। तो ये देखिए ये है मेरा खाना। तो दोस्तों ये है फतकुलियाँ की सब्जी और चावल, नींबू ले रखा है मैंने, नींबू के साथ अच्छा लगता है, तो यही खाऊंगी, और आप सभी भी आ जाइए खाने।
तो दोस्तों अब आ गई थी चाची जी के घर, क्योंकि चाची जी का घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और मैं सोची साफ़ सफाई कर देती हूँ। हो सकेगा तो चाची जी भी आएंगी बरसात के बाद, आ सकती हैं शायद, कह रही थी, बता रही थी। तो वही ये थोड़ा सा झाड़ू लगाने आ गई थी। और धूल मिट्टी हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, झाड़ू बराबर लगते रहे तो घर अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे अपने घर के हाल को देख के पता है ना कि अगर घर में झाड़ू ना लगे तो कैसा हो जाता है घर। तो इसलिए बस चाची जी के घर की साफ़ सफाई करने आ गई हूँ। और यह है चाची जी का बरामदा, यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी। और इस बरामदे के ऊपर भी ना कमरे बन रखे हैं, 2 कमरे, वो मैं आप सभी को आखिर में दिखाऊंगी। तो ऊपर के कमरे की हो गई थी सफाई, अब आ गई थी ये जो कच्चा वाला कमरा है इसकी सफाई करने। तो अब यहाँ पे भी साफ़ सफाई कर दूंगी, झाड़ू लगा दूंगी। धूल मिट्टी बहुत हो जाती है और यहाँ पे कोई नहीं इतना मतलब रहता, तो बिल्ली आ जाती है और बिल्ली बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी है। तो झाड़ू लगा दी है और कचरा एक जगह इकट्ठा कर दिया है, वहाँ से भी कचरा समेट के इधर ही ले आई थी। और अब एक जगह करके सारी कचरा उठा दूंगी। और एक चाची जी की यहीं पे बाल्टी पड़ी थी, मैंने कहा इसी में भर के फेंक आएंगे, आज तक के पापा फेंक देंगे इस कचड़े को, और मैं बस इसमें भर देती हूँ बाल्टी के अंदर। थोड़ा सा चाची का ऊपर वाला घर भी दिखा देना। और अब आपको दिखाते हैं दोस्तों चाची जी के ऊपर का कमरा। तो ये जो छत की सीढ़ियों पे काला काला जम गया ना, ये काई लग गई है। और अम्मा का घर भी देखिए इसी तरह पे अगल बगल है। और ये जिनका घर है चाची जी का, वो भी अम्मा की बहन है सगी। तो दोनों बहन एक ही घर में है बस एक दीवार पड़ी है बीच में और बाकी घर एक ही है। तो ये देखिए छत पे ये 2 कमरे बन रखे हैं। ये अम्मा के घर का छत है, ये वाला जिस पे डिश एंटीना लग रखा है। और ये है आंटी लोगों का घर। ठीक है। तो अब आ गई हूँ दोस्तों नीचे, और नीचे सामने में ही पापा सोए थे, इसलिए मुँह ढक के आ रही थी कि अगर उन्होंने देख लिया तो कहेंगे छत पे फिर रही है।
हम्म। ड्रेस खोल दो तो ड्रेस धो दूं मैं। तो आस्था स्कूल से आते ही लग गई झूला में, कारण ड्रेस भी नहीं खोले उसने। और मैंने कहा भी कि ड्रेस दे दो, फिर भी नहीं दिए हैं। और मैं आ गई हूँ ये कुछ कपड़े धोने, जो कल वाले कपड़े थे वो भी। और यहाँ पे आज अम्मा भी यहीं पे नहाई थी, तो मैंने सोचा उनके भी कपड़े धो दूँ। लेकिन फिर अम्मा अपने कपड़े लेके चली गई। उन्हें ये डाउट था कि मैं साफ से नहीं धोऊँगी कपड़े, इसलिए। तो मैंने कहा कोई नहीं, किसी किसी को नहीं पसंद आता है दूसरे के हाथों के कपड़ा धुला हुआ, बर्तन धुले हुए। तो अम्मा अपने कपड़े लेके चली गई और फिर अब मैं यहाँ पे अपने सभी के कपड़े धो दे रही हूँ। और दोस्तों बात करना चाहूँगी आप सभी से तुलसी के पौधे के बारे में। तो देखिए अभी गढ़ुआ में हमने इसलिए नहीं लगाया पौधा, क्योंकि अभी जब मौसम सारा सही हो जाएगा, बारिश का मौसम चला जाएगा, तो या तो ईंट और सीमेंट का हम एक गढ़ुआ बना देंगे। अगर वो नहीं होगा तो एक मिट्टी का ही गढ़ुआ मैं डिज़ाइनदार बनाऊँगी। और उसमें ये जो पौधा अभी मैंने लगा दिया है, ये उसमें मतलब चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन जगह वही रहेगी। तो आप सोचेंगे कि उस समय ही क्यों नहीं लगाया, जब तुम्हें घड़ुआ लगाना था, बनाना था, उस समय ही पौधा लगा लेती। लेकिन जो सीज़न होता है ना, बीज फूट के और अंकुरित हो जाते हैं, वो सीज़न यही है। उसके बाद शायद तुलसी का पौधा इतनी आसानी से ना उगे, लेकिन अभी उग जाएगा। ये 99% तो है कि अभी उग जाएगा, अगर मिट्टी में मैंने बीज बो दिए हैं तो। और तुलसी के पौधों को मैंने आंगन के बीचों बीच क्यों नहीं बोया, तो ये इसका रीज़न ये है कि बीचों बीच आंगन छोटा है और ऊपर से आस्था का हाथ लगता रहेगा, बिन नहाए धोए हाथ लग जाएगा, झाड़ू छिप जाएगा। तो इसके कारण ना मैंने सोचा एक किनारे पे और उसी साइड जो पीछे की तरफ है वहाँ मंदिर है, तो इसीलिए मेरे को वहाँ सही लगा। ना डाल दिए हैं और धूप आज अच्छी खासी निकली हुई है, सूख जाएंगे जल्दी। और आस्था अभी झूला झूलने में लगी हुई है, कपड़े भी नहीं दिए उसने खोल के धोने के लिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।